और आप भी एनर्जी में थे ना इसलिए। हाँ 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 हाँ, नहीं मुझे आजकल ना ये आदत होगी है, टीवी शोज होस्ट करते हैं ना, नमस्कार आदाब आइए शो शुरू करते हैं, उस तरह से मुझे मजा आ गया क्लास लेने का। सोचा क्लास को भी ऐसा शो बढ़िया की है तरह सर, बनाया बढ़िया है। जाए, है ना। तो मेक इट क्या सर? इंटरेस्टिंग, मेक इट, है ना, ये भी एक शो ही है अपना। चलो, कम कल कहाँ पर थे, कल हम थे मॉड्यूल 2 के अंदर हम थे कल, और हम थे ऑलमोस्ट एट द एंड में, हम पहुंचने वाले हैं अराउंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। यस। अच्छा बच्चों, मैंने एक और काम कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप जाओगे सी फॉर योरसेल्फ पे, उसमें मैंने अब तक जो 3 लेक्चर्स हुए हैं ना, उनको मैंने वहाँ पोस्ट कर दिया है, वीडियो बना के डाल दिया मैंने। ये ओके भी सर। मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग होने के बाद डायरेक्टली उसको बस मैं थंबनेल लगा के डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइट गई हुई है तो इसको लगाना पड़ेगा मुझे ऊपर, कि बेचारे को पावर मिल जाए। 2 घंटे से ऊपर हो गया लाइट चली गई, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले शेयरिंग करूँ, कहाँ गया मेरा टीम्स, ये रहा, और करते हैं शुरू। चलो भाई। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कल हमने यहीं पे रोका था इससे पहले, ठीक है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सिंपल सी बात है, ए फॉर एल्स की बात आ रही है, वही हम फटाफट देख लेते हैं, फिर हम सीधा मूव करेंगे मॉड्यूल 3 के ऊपर, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर, इफ एल्स नेस्टेड, ये सब सारी कहानी आ रखी है। फटाफट इसको हम देख लेते हैं अच्छे से एक बार, और कहीं पे अगर आपको, अगर इसमें भी कोई डाउट होता है तो मुझे रोक देना कि सर दोबारा बता दो, मैं कह जी हुजूर बता देंगे। स्विच स्टेटमेंट, राइट, डू वाइल स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, और फॉर स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपका पास इफ एल्स, स्विच केस, डू वाइल, वाइल और फॉर सारे के सारे आ गए। बस इतना ही है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सीधा मॉड्यूल 3 पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके सर। अरे मेरा मॉड्यूल 3 कहाँ गया यार, ये डेस्कटॉप पे पड़ा होता है। oops with C++, अच्छा भैया oops कहाँ गया, ये रहा। ओके चलो जी, मॉड्यूल 3 फंक्शंस पे आते हैं सीधा। फंक्शन क्या हो गया अपना, एक स्टेटमेंट्स का समूह, उनको आसपास लगा दिया भाई, आप लोग काम करोगे ये चीज़, ठीक है। और ये फंक्शन हमारे बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हमारा बचत बचती है टाइम की, स्पेस मतलब मेमोरी स्पेस, टाइम मतलब कंप्यूटर का टाइम, हमारा टाइम तो क्या क्या खोटी होगा, कंप्यूटर का टाइम बचता है, ठीक है। तो फंक्शन में 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, राइट। और लाइब्रेरी फंक्शन आपका प्री डिफाइंड है, पहले से निर्धारित है, रूल सेटअप है, आपको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, अपने तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड है। जैसे stdio.h एक हेडर फाइल है, उसका एक फंक्शन है printf। अच्छा मुझे अभी चीज़ बताइए कि फंक्शन में अभी एक चीज़ आएगी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ये 2 मुझे मतलब आप लोग बताओगे अभी। अभी मैं हम आगे जब डिस्कस करेंगे अभी आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, रेडी रहना, ठीक है। तो जैसे printf को कौन पहचानता है, stdio.h पहचानता है, पाव फंक्शन है cmath.h को वो पहचानता है इसको, और strcmp के कौन अपनी जिम्मेदारी लेता है, वो सी स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में आपके हो गए, यूज़र डिफाइन करता है इनको अच्छे से, और फैक्टोरियल, एरिया ऑफ सर्कल, इस टाइप से आप बना सकते हो। अच्छा बच्चे, आज तो मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही होगी, और बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ एक्स्ट्रा नहीं आ रही होगी, जैसे पहले पंखे की आवाज़ आ रही थी कल परसों में, है ना। यस सर, आज क्लियर है। आज अर्बन कंपनी को बुलवा के आज सही कराया पंखा मैंने आज, इसके वो बॉल बेयरिंग ख़राब हो रखी थी तो वो ठीक कराया है। चलो, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, 3 प्रकार के चीज़ें होती है, 3 बातें हैं इसके अंदर। तो 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात है फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन का कॉल, और फंक्शन का डेफिनेशन।
ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ, फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन का डेफिनेशन क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में? तो डिक्लेरेशन में हम फंक्शन के नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स कितने लेगा फंक्शन, ये सब बताते हैं। और सर फंक्शन डेफिनेशन में सर उसकी बॉडी की फंक्शन क्या काम करेगा उसको बताते हैं, डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। चलो ये तो ऐसा फंक्शन हुआ जो हमने डिफाइन किया, राइट। लेकिन अगर बिल्ट इन फंक्शन है, कोई अपना प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उसमें कहाँ पे डेफिनेशन आती है और कहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, कौन बताएगा? सर डिक्लेरेशन ऊपर होता है कि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं, चलो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ अपना। ये केस किसके लिए? यूजर डिफाइंड के लिए। कहाँ गया भाई, इसको कुछ हो रहा है। सर एक्चुअली डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो लाइब्रेरी में ही हो जाएगा, हम तो सिर्फ कॉलिंग करते हैं फंक्शन की। चलो देखते हैं एक बार। कहाँ गया, ऑन ओपन बोर्ड को खोल कर देखते हैं एक बार, ज़रा ट्राई करके देखें। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ आप लोग के लिए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है आपका, इसमें तो हमें पता है कि भाई फंक्शन का डिक्लेरेशन कौन सा होता है। फंक्शन पहले डिक्लेयर किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, घोषणा करो कि ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा, ये फंक्शन ये पैरामीटर लेगा। मतलब पैरामीटर्स क्या क्या लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ये सब बता दिया जाता है। और क्या रिटर्न करेगा ये भी बता दिया जाता है, रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, रिटर्न और नॉट, पैरामीटर्स और नॉट। ये हो गया आपका फंक्शन का डिक्लेयर करने का तरीका। फंक्शन कॉल, फंक्शन को बुलाया जाए, हाजिर हो, ठीक है, हाजिर हो, राइट। और फंक्शन का डेफिनेशन, लो भाई लाइट आ गई, वाह। फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। डेफिनेशन क्या फंडा हो गया भाई, क्या करते हो तुम, क्या कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये तो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में हो गया। लेकिन अगर यही चीज मैं अगर प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए बात करूं, तो प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे हमारा प्रिंटफ है, ठीक है। यस सर। मैं सी का एग्जांपल ले रहा हूं। प्रिंटफ फंक्शन का डिक्लेरेशन कहां पर होगा, कहां डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन भी कहां पर होगा। हम तो यहां पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना सीधे प्रोग्राम में, कॉल तो प्रोग्राम में हो रहा है, बट डिक्लेरेशन कहां पे होगा, डेफिनेशन कहां पे होगा। तो इसकी हेडर फाइल हेडर क्या फाइल, तो ये जो बिल्कुल सही। आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है उसमें। प्रिंटफ की आईओ स्ट्रीम नहीं होती, प्रिंटफ की होती है stdio.io.h। प्रिंटफ स्कैनफ की stdio.h होती है। भूल गए सी लैंग्वेज सारे लोग हैं। अच्छा चलो ठीक है, हेडर फाइल के पास ये तो पता है कि ये क्या है, हेडर फाइल क्या बताएगा, डिक्लेयर कराएगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन काम कैसे करता है, मतलब ये बताएगा व्हाट इट इज और हाउ इट इज, हाउ डज इट जॉब, अपना काम कैसे करता है ये। तो डेफिनेशन कौन बताता है, बताओ। डिक्लेरेशन तो बता रहा है हेडर फाइल, ठीक है। डिफाइन कौन करता है कि कैसे करेगा काम ये, सोचो। सोचो सोचो सोचो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सोचो।
सोच लिया? नहीं आ रहा ध्यान में कुछ? सर खुजाओ अपने सब ऐसे, शायद खुजाने से दिमाग की बत्ती जल जाए। हाँ जी, मेरे भावी इंजीनियर, देश के भावी इंजीनियर, कुछ तो करो यार, सोचो। हाँ जी, शांत हो गए सारे के सारे? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? चलो, डिफाइन कंपाइलर ही करता है। कंपाइलर को पता है कि काम कैसे करना है, कंपाइलर को सब पता है काम कैसे किया जाता है। प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंट द स्टेटमेंट। जो भी डबल कोट्स में होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, है ना? यस सर। ये काम इसको करना आता है, लेकिन कंपाइलर को ये कौन बताता है कि ये काम ये करता है? उसको नहीं पता ना कि प्रिंटफ है किसके लिए, कौन पहचानेगा इसको? जब आप ब्लू स्क्रीन वाले टर्बो सी पे काम करते थे और आपने प्रिंटफ लिखा है लेकिन stdio.h नहीं लिखा, तो क्या एरर आती थी कि दिस फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप? आता था ऐसा एरर? यस सर। यस सर। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि भैया क्या करता है, ये है क्या चीज, कौन है ये? तो हेडर फाइल को कॉल करेगा, अभी हेडर फाइल में से बताओ यार इसको पहचानते हो तुम प्रिंटफ को? तो stdio.h आएगा, हाँ जी साहब मैं पहचानता हूँ, ये प्रिंटफ मेरा ही है, मेरे इलाके का ही है, मैं जानता हूँ। अरे बस समझ में? तो फंक्शन की यस सर। डिक्लेरेशन हेडर फाइल के पास होती है, डिफाइन कौन करता है? कंपाइलर। कॉल कौन करता है? हम। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब अपन ये लिखते हैं और हम ये लिखते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? सर पहला वाला जो है वो प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, दूसरी वाली जो है वो यूजर डिफाइंड है। नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सेम हैं। और बताओ, और कोई एनीवन? सर दोनों सेम वर्क करेगा। नहीं, सेम वर्क करेगा। अच्छा, और कोई जवाब चाहिए मुझे? एनीवन? दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? बताओ भाई, मेरे होनहार देश के भावी इंजीनियरों, अभियंताओं, संगणक अभियंताओं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, बताओ भाई, ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। बताओ। हम्म। नहीं, नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको, लिसन केयरफुली। मैं एग्जांपल ले रहा हूं टर्बो सी का, ठीक है? अब याद करो वो दिन जब ब्लू स्क्रीन पे काम करते थे टर्बो सी पे, वो सुहाने फर्स्ट ईयर के दिन याद करो। एक फोल्डर होता था टीसी नाम का, याद है? यस सर। उस टीसी फोल्डर में कई सारे फोल्डर और होते थे, उनमें से एक फोल्डर होता था बिन, एक होता था इंक्लूड,
एक होता था SRC या सोर्स नाम से होता होगा, राइट। कई सारे फोल्डर थे ऐसे। तो अगर इंक्लूड फोल्डर में वाले में जाएं तो वहां पर आपको सारी क्या दिख जाएंगी, हेडर फाइल दिख जाएंगी सारी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अपन ये लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हो रहा है लुक स्पेसिफिकली इन इंक्लूड फोल्डर। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं इसका मतलब हो रहा है कि भाई साहब प्री प्रोसेसर ऑपरेटर लगा के इंक्लूड कराओ, डायरेक्टिव दो। डायरेक्टिव क्या है कि भाई साहब ये stdio.h कहां पर पड़ी है, कहां जाके ढूंढनी है सिस्टम को, कंपाइलर को कहां पे ढूंढेगा, इंक्लूड फोल्डर में, इस वाले में, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा लुक एनीवेयर विद इन टीसी फोल्डर, टीसी फोल्डर में कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह ढूंढेगा। समझ रहे हो बात को, हर फोल्डर में जाके ढूंढेगा। यही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। ओके सर। ठीक है, अगर मैंने यहां पर कोई पाथ दे दिया, सपोज करें मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये डी ड्राइव में जाकर सर्च करेगा। समझ रहे हो? यस सर। ये क्लियर होगी बात? यस सर। चलो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन पता लग गया, कॉल पता लग गया, और डेफिनेशन पता लग गया। क्लियर? और ये फंक्शन की बॉडी, फंक्शन काम क्या करता है। अच्छा एक चीज और बताओ यार, तुम लोग बड़े शानदार हो। अगर मैं ये हिस्सा इसको रिप्लेस कर दूं मैं, तो ये इसको इसके ऊपर रख दूं, मेन के ऊपर, तो क्या होगा, काम करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा? ट्राई करके देखें। सर करेगा। सर डेफिनेटली करेगा। यस, फिर हमने क्योंकि जब डिक्लेयर ये नहीं किया हिस्सा, हाँ, अगर ये ऊपर चला गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा डिक्लेरेशन तो होगा ही होगा, प्लस डिफाइन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा वो इकट्ठा। तो मुझे एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। अगर मैं ये डायरेक्टली मेन से पहले लिख दूंगा इसको मैं, तो ठीक है। अभी करके दिखाता हूं, चलो आपको मैं, लेट्स डू इट। क्या रखा यार, मेल इतनी सारी आती रहती है मेरे पास, हटाओ इसको। कॉन्फ्रेंस IEEE की कॉन्फ्रेंस मलेशिया में, अच्छा चलो खोलते हैं ripple.it। उप्स, C++1 इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, जो कर रहा हूं एक ही बना रखा है, उसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं। अब देखते हैं इसको, हैं। अब भाई हम रिटर्न 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 0 तो ये रखते हैं, इसको हम बाकी को हटा देते हैं। अब देखो, चलो और अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को।
ठीक है, ये क्लियर है। सिंपल सा फंक्शन बना दिया मैंने, सम नाम का, वैल्यू ले ली मैंने, कॉल करा दिया। क्लियर? यस सर। सम इज 7 आ गया। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ कट करूं मैं और इससे रिप्लेस कर दूं, अब क्या हुआ, ये हो जाएगा ये काम? यस सर। हो रहा है काम बढ़िया। तो इसमें क्या हो गया, ये चीज क्या बन गई मेरी, ये फंक्शन, डिक्लेरेशन। हाँ, फंक्शन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इकट्ठा हो गया, दोनों हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा, ये फंक्शन कॉल या इन्वोक, इन्वोकेशन, इन्वोक के स्पेलिंग में ठीक लिख रहा हूं ना मैं, इन्वोकिंग। ठीक है, यस सर। ओके, चलो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, राइट? तो एक सिंपल फंक्शन देखते हैं, फंक्शन का नाम, उसका रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, दुनिया भर के आर्गुमेंट दे दिए हमने, पैरामीटर दे दिए। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना ये आर्गुमेंट, ये तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई आर्गुमेंट तो कुछ और होता है। मैं इसको कंफ्यूज हो गया था अंग्रेजी का शब्द आर्ग्यूमेंट से। मैंने कहा फंक्शन में भी आर्गुमेंट, बहस हो रही है इसके अंदर, बहस 1, बहस 2, बहस 3। मैं कंफ्यूज हो गया था, ये मेरे 12th के अंदर आया था फंक्शंस, 12वीं क्लास में जब सी प्लस में पढ़ा था मैं सुमित अरोड़ा से। मैं कहा यार ये क्या था यार, ये क्या है सच में। फिर पता लगा यार यहाँ फर्क है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं है, इसका मतलब ये पैरामीटर हो गया। ठीक है, और ये इसका सर हमको इससे कोई आर्गुमेंट संबंध और नहीं। पैरामीटर के बीच में था कंफ्यूजन, आर्गुमेंट और पैरामीटर में। हाँ, होता है ऐसे ऐसे कई सारे केसेस हैं जो मेरे अलग टाइप के एक्सपीरियंस रहे, तुम्हारे अलग टाइप के एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, बस ऐसे ही होता है। चलो, ये हो गया रिटर्न फंक्शन का नाम और उनके आर्गुमेंट। ये सिर्फ ये बता रहा है, सिर्फ डिक्लेरेशन के केस में, वाइल डिक्लेयरिंग आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई जो आप पैरामीटर ले रहे हो वो किस डेटा टाइप का ले रहे हो, बस। जबकि डेफिनेशन में क्या बताना होता है आपको, उनके नाम बताने होते हैं, वेरिएबल के नाम बताने होते हैं, भाई कौन कौन से वेरिएबल ले रहे हो भाई, है ना? देखो इस Yes, तरीके sir. से, है ना, इस तरीके से डेफिनेशन, है ना, आसान, क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब इनके कैटेगरी है, इनकी प्रजाति है फंक्शन की। पहली प्रजाति है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास पैरामीटर भी है और कुछ से कुछ रिटर्न कर रहा है वो, जैसे कि ये देखो ध्यान से, जो भी हमने एग्जांपल किया अभी वैसे ही, है ना, सेम वैसे ही हो रहा है। Yes, sir. फंक्शन के आर्गुमेंट या पैरामीटर देखो इसने लिख दिया, देखो अच्छे से, है ना। Yes, sir. फंक्शन के पैरामीटर, रिटर्न टाइप, और ये इधर होके आ रहा है, घूम के आएगा इधर। अच्छा, अगर मैं फंक्शन को
शब्द में ये दूं, इस नाम से कहलाऊं, फंक्शन को ये कहूं सब रूटीन, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अगर मैं सर फंक्शन को सब रूटीन कह रहा हूं तो मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सर सही है सर, सब उसके कोई फर्क नहीं हो सर, उसे सब रूटीन हम बोल सकते हैं। चलो, अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, और गलत कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, बताओ, जस्टिफाई योर आंसर। सर कौन मैंने बताएगा? पढ़ा, सर मैंने पढ़ा था बट सर मुझे क्लियर याद नहीं है, बट इसे हम सब रूटीन बोल सकते हैं। ये कोई भी ना बेटा याद करने की चीज नहीं होती है। सर माइंड में चलो नहीं आ रहा बताता है। हूँ। अरे सर आएगा कैसे, रूटीन है ना सर, एक हैं? सर सर बोलो। एक जो टास्क है सर, एक टाइप का टास्क है ना सर रूटीन। सर एक टाइप का टास्क है, और सर ऐसे ही बहुत सारे, मतलब किसी भी एक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें उसका एक पार्ट है ये। तो सर इसलिए सब और सर रूटीन सर एक टाइप का टास्क सर, मतलब जैसे अगर एडिशन का फंक्शन है तो केवल ऐड ही कर रहा है और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और सर अगर जैसे कोई दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट का है तो केवल सब्ट्रैक्ट ही कर रहा है और कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। या फिर अगर कोई एक कैलकुलेटर का फंक्शन है तो वो सारी चीजें कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, तो सर वो रूटीन हो गया ना एक तरह का, कि वही काम कर रहा है और सर वो पूरे प्रोग्राम का एक पार्ट है, तो सब रूटीन सर ऐसा मतलब। ठीक है, यू आर क्लोज, तुम पहुंच रहे थे क्लोज तक, लेकिन उस शब्द पे तुम कनेक्ट नहीं हुए अभी। देखो, चलो हम एक दिन एक कभी से एक साथ में ऐसे हम कहीं एक रोड ट्रिप मारे, ठीक है, तो रोड ट्रिप पे चल दिया वैसे, ये रोड पे हम जा रहे हैं, मेन हाईवे, ठीक है, तो इसको आप समझ लो रूटीन, आपके दिनचर्या, डेली रूटीन, ठीक है। उस डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे अलग से साइडवेज भी होंगे, ठीक है। यस ये सर। छोटे छोटे रास्ते इस रूटीन का पार्ट है, तो इनको हमने क्या कहा, सब रूटीन। सब रूटीन। सोचो अगर यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है मेरे पास, तो पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवाया और वापस आ गए। यहाँ पे ढाबा है कोई, ढाबा से में गए, खा पी के आ गए, क्लियर। यस सर। तो ये मेरे क्या हो गए, सब रूटीन। ये आपके रूटीन का ही पार्ट है, जाना आपको इधर ही है, तो रास्ते में आप पेट्रोल भी भराते हुए चलिए, भूख लगी तो ढाबे पे खाना भी खा लिया, ठीक है, तो इसको हम सब रूटीन कहते हैं। अब तो नहीं भूलोगे, नो सर। अब याद रहेगा, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर में भी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यस पढ़ी सर। होगी, उसमें भी ऐसे ही था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही था, रूटीन एंड सब रूटीन, फंक्शन को यही कहा जाता है, ठीक है। और उसमें अब ये क्या हो रहा है, एक डाली से एक बड़ी डाली से ब्रांचेस निकल रही है, तो उसमें क्या आता था, ब्रांचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, याद है, ब्रांचिंग, यस सर। ब्रांच निकल रहे कि मेन जो ट्री है, ट्री का जो मेन ट्रंक है, मुख्य शाखा, उससे जो छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचिंग हो रही है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर लग रहा है देखकर, यस सर, वही स्ट्रक्चर है। तो सब चीज रिलेटेड है, जो आप प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हो, फंक्शन कॉल, ये सब सेम है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स, सब सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां अलग भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ अलग भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बात एक ही है, ठीक है। यस सर। चलो, तो फंक्शन को ऐसे कॉल किया, हाँ जी। सर यहाँ पे वर्क क्या, जैसे जो योगेश ने बोला सर, यहाँ पे एडिशन अगर करता है तो एडिशन ही करेगा, तो इसका ये आंसर सही है, या एडिशन मल्टीपल सब सारे रूटीन काम करेगा, ये डाउट हो रहा है मुझे। नहीं, किस में बोल रहे हो,
ये जो फंक्शन सामने आंसर क्वेश्चन दे रखा है वो किसकी बात कर रहे हो कि किसका आंसर सही है? सर योगेश ने बोला ना कि सर अगर कोई फंक्शन है जैसे कैलकुलेटर है, अगर एडिशन कर रहा है सारे पार्ट्स में, तो सारे जितने एडिशन काम होंगे वो एक साथ करेगा, वो सब रिटर्न हो गया। अब कोई एडिशन भी कर रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, कोई डिवीजन कर रहा है, सर ये सब रिटर्न नहीं हो सकता ना? हाँ हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बस सर यही डाउट था। देखो उसमें भी फर्क हो सकता है। देखो आप गाड़ी में हो अपनी, ठीक है, गाड़ी में आप जो चल रहे हो, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ रही है आपकी, आप खाना तो यहाँ पे भी खा सकते हो, लेकर पैक करा लिया आपने, बैठ के नहीं खाना, टेक अवे करा लिया, खाते हुए जा रहे हैं। तो अगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के साथ साथ अगर आप कुछ कर रहे हैं अलग से, साथ साथ कर रहे हैं जो आपके दिनचर्या का हिस्सा है, वो हो गया नॉर्मल सब रूटीन के इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर अपन a प्लस बी भी कर रहे हैं, a माइनस बी भी कर रहे हैं, a मल्टीप्लिकेशन बी भी कर रहे हैं मेन के अंदर, तो अलग बात होगी। लेकिन अगर मैं ये काम कराने के लिए, अगर मुझे काम को रिपीट कराना, तो हर बार थोड़ी लिखना पड़ेगा a प्लस बी मुझे, तो इसको मैं बोलूँगा भाई तू अलग जा, एक अलग नाम का एक जगह जाके बैठ जा, सम नाम की जगह में जाके बैठ जा, जब कॉल करूंगा तो तेरे को कॉल करूंगा हर बार। इसको कहते हैं सब रूटीन। ये ठीक वैसी बात हुई, घर में आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सपोज करे झाड़ू पोछा तो लगाते हो, तुम लोग लड़के कुछ काम नहीं करते हो, कम से कम सर लगाते हैं। करके ना करते हैं लगाते सर, हो। सर करते हैं। हाँ यस सर, चलो ठीक है, सर पूछ लो ठीक है। पेरेंट्स से। हाँ हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा दे, आपको सब कुछ करना आना चाहिए अपना काम, राइट। चलो तो मान लो कोई भी अगर काम कर रहे हो घर में, तो घर में आप काम करते हुए दौरान आपको कुछ चीज़ याद आती है, या अपने पेरेंट्स से या अपने बहन भाई से बोलते हो यार वो अगर आए तो यार मुझे याद दिला देना। कभी कैसे कहते हो ना बातों बातों में कि यार वो आएगा तो याद दिला देना, या फोन आए तो फोन अगर ये आए तो याद दिला देना। तो वो याद दिलाने का काम तुम किसी और को दे रहे हो ना उस समय, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। समझ रहे हो? अपने डेली रूटीन को मेंटेन करते हुए कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन नहीं रुके और तुमने काम उसको रोक दिया। अगर एग्जीक्यूशन रोक के तुम कर रहे हो अलग से, कि जैसे मान लो सफाई कर रहे हो और किचन में कुछ काम भी करना है साथ साथ, तो सफाई रोक के बीच में वो काम करके आ गए, वो भी हो गए सब रूटीन। रूटीन के दौरान आप रूटीन को रोककर पहले एक काम जो आपका जो साइड में साइडवेज चल रहा है उसको करके आ गए, वो भी एग्जाम्पल हो गया फंक्शन का, ठीक है। सर तो अब नहीं भूलोगे। यस सर, यस सर, अब फंक्शन याद रहेगा। ये सर झाड़ू के नाम से। हाँ यस सर। हाँ झाड़ू के काम से करो। मेरे जो एक टीचर थे वो मुझे डांटते थे इस चक्कर में कि ज़्यादा बोलोगे तेरा फंक्शन ओवरलोड कर दूंगा। मैं कहा थैंक यू सर। सी प्लस पढ़ाते थे, कहते तुम्हारा फंक्शन ओवरलोड कर दूंगा। मैं कहा थैंक यू सो मच सर, कर दो आज। चल तो ये वापस घूम के आ गया ना। देखो एक आप रूटीन में अपना कुछ काम कर रहे थे, फंक्शन कॉल हुई तो रुक गए, वो काम पहले करके आ गए, उसके बाद बाकी का काम शुरू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। फंक्शन फंक1 दे रखा है, रिटर्न वैल्यू वेरिएबल z, देखो सारा चीज दे रखी है। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, दूसरी कैटेगरी दूसरी प्रजाति कौन सी आती है भाई? आर्गुमेंट तो है, पैरामीटर तो है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा भाई। ये मेन कहेगा फंक्शन अरे खुद दे भाई, कहता ना मैं नहीं दे रहा। फिर क्या करेगा? कहता मुझे कॉल कर अपने वैल्यू ले, मैं अपना पकड़ा दूंगा, जो पकड़ा दूंगा तेरे को नहीं दूंगा, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और डेफिनेशन, देखो ऐसा दे रखा है। तीसरी प्रजाति हो गई आपकी, वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है बट कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा,
मतलब कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ठीक है, सिंपल रिटर्न कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जो कैलकुलेशन होनी वो यहीं पे हो जानी है, सिर्फ फंक्शन कॉल हुआ और रिटर्न हो गया, बस काम खत्म। ये कहेगा फंक्शन कहेगा पेन से कि मेन भाई तू रुक जा, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तू बस वैल्यू पकड़ियो बाद में, मैं तेरे से कुछ नहीं लूंगा, मुझे कुछ मत भेज, मैं वैल्यू ले लूंगा यूजर से अपने आप जो लेनी होगी। क्लियर? यस सर। और चौथी कैटेगरी भाई ना तो पैरामीटर लेगा ना रिटर्न करेगा, टोटली इंडिपेंडेंट। वहां कहता है मैं अपने हाल पे छोड़ दो, मैं करूंगा मर्जी से करूंगा, जब बुलाओगे तब कर दूंगा। मैं कहता ठीक है यार तेरे को बुला रहा हूं, मैं भी चिल मारूं, चल कर आराम से, राइट? तो ये चौथी कैटेगरी होगी फंक्शन की। चलो भी अभी बनाओ, अभी तुम लोगों के पास 4:46 हो रहा है, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट से तुम्हारे पास फटाफट बनाकर मुझे ग्रुप पे शेयर करोगे। सर चारों कैटेगरी? यस। ओके सर। जो लिखा है जैसा लिखा है बताओ। क्या करना है सर, फिर से बता दो। जो सामने लिखा है, सामने क्या लिखा है? प्रोग्राम बनाओ। तो 4 कैटेगरी है ना, तो चारों कैटेगरी का एडिशन करना है आपको, ठीक है? एक ही प्रोग्राम बनाओ, यहाँ पर सी प्रोग्राम्स लिखा है ना, तो आप एक ही प्रोग्राम बनाओगे, ओनली वन प्रोग्राम। फोर कैटेगरीज इन अ सिंगल प्रोग्राम। बनाओ और शेयर करो। अब या तो आपके पास चॉइस है, चैट एक्सेस कर पा रहे हो सब लोग? यस सर। तो अगर चैट एक्सेस कर पाए तो चैट पे दे दो, नहीं तो ओके सर। नहीं तो अपना व्हाट्सएप जिंदाबाद भेजो, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इन सेक्शन से अपने अभिनव, भव्य और कौन है इस समय? सेक्शन ए से कौन कौन है अभी इस यहाँ पर प्रेजेंट, कौन है? नाम बताओ। सर खाली में और भव्य, अभिनव और भव्य। अच्छा, अभिनव और भव्य। बच्चे आदर्श को तुमने बुलाया? आदर्श को बोला अपने क्लास में रोल नंबर 8 को ज्वाइन सर करने मैं के लिए? जानता नहीं हूँ सर। अरे अनऑफिशियल ग्रुप में डाल देते ज्वाइन करने के लिए।
क्या सर? अनऑफिशियल ग्रुप में डाल देते ज्वाइन करने के लिए, क्या दिक्कत है? नहीं है नहीं वो। है नहीं उसमें, अनऑफिशियल में नहीं है एडेड वो। नहीं नहीं। कमाल है। चलो एक काम करना पड़ेगा, फिर मुझे ये डालना पड़ेगा, लिस्ट बना के डालनी पड़ेगी। चलो मैं डाल देता हूँ मैं अभी। अभिषेक तिवारी तो चले गए और वो चला गया, दो लोग चले गए। चलो मैं फिर सभी ग्रुप्स में डालता हूँ कि जो जो अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो एटलीस्ट ज्वाइन तो हो जाए। और ओके, और क्या चाहिए मुझे? मीडिया नहीं। ये सर सर चैट बॉक्स में भेज दिया मैंने। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी। यस यस भव्या, मिल गया। ओके, तुमने क्या किया है? प्रिंट, फिर वाइट प्रिंट लिया है तुमने, लॉन्ग लॉन्ग एंड ए, फिर सीरियल बिना उसके। ठीक है ठीक है, और प्रिंट बिना उसके भी किया है। वेरी गुड। बाकी लोग भी भेजो। भव्या ने कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी भेजो। ओहो, भेजो भी, बाकी लोग भी भेजो भाई। सेंड इट फास्ट।
ओके, योगेश ने भेजा है, वेरी गुड। चेक, योगेश ने भेजा है। ठीक है, गुड गुड। बाकी लोग भी भेजो भाई, ऋषभ, श्री, वैभव, श्रुतिकम, दुर्गेश, श्वेता, ओडिशा, ओडिशा ही है ना नाम? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। तांशी, हर्षित, तरुण कुशवाहा, अरशद, भेजो भाई। ऐसे सोए ना रहो बच्चों। अरे यार कहाँ भेजा? अरे टाइप कर लेता बच्चे से यार, तुम क्या कर रहा है ये? सर लैपटॉप बिजी था इस समय, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मैं लिख लिया। वाह, बहुत अच्छे। ग्रुप में भेजता, ग्रुप में भेज दिया कर, डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे के सबके आते रहेंगे। ठीक है चलो सर। बाकी हो गए, भेजो, बाकी भेजो भाई। ऋषभ, हाँ दुर्गेश भाई, इतना तेज बनते हो, कहाँ हो अभी? तेजी कहाँ है तुम्हारी अभी? श्रुति कम, भेजो भाई। कहाँ हो मेरे बच्चों? भेजो भाई, भेजो। अगले 2 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट भेजो भाई। 4:57 हो गया, भेजो। अटेंडेंस का फॉर्म मैंने भेज दिया है, चैट विंडो में देख लो, मार्क कर लो अटेंडेंस, साथ हाथों हाथ करो भाई। ओके सर। हम कल मिलते हैं, बाकी का हम कल काम करेंगे, ठीक है? इसके बाद फंक्शंस की कहानी कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। चलो ठीक है बच्चों, मीटिंग में एंड करने जा रहा हूँ, बस अभी 2 मिनट है, अभी 1 मिनट ही बचा है। बाकी नहीं कर रहे यार, बाकी ऋषभ कहाँ गया भाई? बंद करके बैठ गया। वैभव, श्रुतिकम शर्मा, अभिनव जैन, उदिशा, साक्षी पराशर, तानशी सिंह, हर्षित गौतम, श्वेता जैन, तरुण कुशवाहा और अरशद। कहाँ हो भाई बाकी, क्या कर रहे हो? लो मैं आप नाम मेंशन कर रहा हूँ तुम लोगों के, जो लोग सो रहे हैं इस समय। देर से भेजूंगा, अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास। ओके, तो हाथ से लिख के फोटो क्लिक करके भेज दो, जैसे श्रेय ने मुझे भेजा। क्या जा रहा है उसके अंदर? हाथ से लिख के भेज देता हूँ। ओ ये भी बताना पड़ रहा है यार, हैं? सर मैंने भेज दिया। सर बाहर हूँ इसलिए आज भेज नहीं पाऊंगा। कहाँ बाहर घूम रहे हो भाई श्रुतिकम इस समय? हैं? घर में बैठो चुपचाप जाके। कोरोना घूम रहा है बाहर, तुम भी बाहर घूम रहे हो, हद है। सर आईपीएल चल रहा है, इस टाइम मैच चल रहा है। हाँ तो मैच चल रहा है तो मैच तो ग्राउंड तो खाली है, या तो खेलो जाके आईपीएल वहां पे आके। और टीवी में देखो। हाँ तो टीवी देखो, टीवी देखने को मना कौन कर रहा है? ये लेकिन ये भाई साहब तो बाहर है, कहाँ बाहर है पता नहीं। चलो बाकी लोग भी भेजो भाई। तानची सिंह, हर्षित गौतम, श्वेता जैन, हर्षद आज रिस्पॉन्ड नहीं करे बच्चा। हर्षद क्या बात होगी तेरे को?
हैं? गांव में वो लैपटॉप नहीं है यहाँ, तो करेगा कैसे यार? साथ साथ नहीं करेगा तो करेगा कैसे? फोन पे कर ले, फोन पे तो खोल के कर ही सकता है। मैंने कब कहा कि लैपटॉप पे करना है? फोन पे टाइप करके कर। तरुण कुशवाहा, these students I mentioned are not responding. मैं नाम दोबारा कॉल कर रहा हूं, अगर इनकी अटेंडेंस में अगर मेरे पास एंट्री आई, मैं नाम हटा दूंगा। देखो आज ओडिशा नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये बंद करके बैठ जाते हैं, मैं इनको हटा दूंगा ट्रेनिंग से अगर ऐसा करना है तो। साक्षी पराशर आपको भी हटा रहा हूं मैं इसके बाद। सर मेरा आप इतनी बार आप 5 बार नाम ले लिया यार, इतनी बार तो दुनिया भर के साक्षी आ जाएंगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज भी से थोड़ी सी आती है फिर कट रही है। आज पता नहीं सब वाईफाई प्रॉब्लम कर। नहीं बच्चे पुराना हो गया, अभी ये कुछ और नया एक्सक्यूज ढूंढो यार, नेटवर्क का कुछ और ढूंढो। मैंने चैट विंडो में भी नाम लिखा है तुम्हारा। सर पुराना होने लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। तो बता दिया करो ना फिर ज्वाइन कैसे, तो किसी तरह तो बताओगे कैसे करोगे। चलो श्वेता जैन आपका क्या है भाई? मैं हैंड रिटन भेज रहा चलो हूँ। ठीक, हाँ चलो भेज दो, कोई बात नहीं। यस सर। सर मैं भेज रहा हूँ अभी दूंगा। फोटो खींच के। चलो ठीक तो है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं? ग्रुप में भेज दोगे आप, तो ग्रुप में ओके भेजोगे, ठीक है सब लोग। यस सर। तो अब मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, अपना ख्याल Yes, रखो, sir. स्टे सेफ, ठीक है, कोरोना से बच के रहो, Thank you, डॉट sir. कोरोना को। थैंक यू यस सर। सर, बिल्कुल। Thank you.